अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल डेली एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा की टीम भगवान का नाम लेकर अंदर आती है। तभी दूसरी टीम का लड़का ताश कसते हुए अनुपमा की टीम का मजाक उड़ाता है, लेकिन अनुपमा अपनी टीम से कहती है कि इसे इग्नोर करो और फालतू बातों पर ध्यान मत। तो सभी अंदर आकर दूसरी टीम वालों को देखती है और हैरान होती है। सरिता, जसप्रीत और दीपा बाकी टीमों को देखती है और घबराहट महसूस करती है। वे कहती है कि इनकी स्टाइल भी अलग है और डांस भी अलग होगा। सरिता कहती है कि इतने कमाल के डांसर के सामने हम कैसे टिक पाएंगे। तभी उन्हीं में से एक कपल अनुपमा से कहता है कि प्रोडक्शन को बोलो कि एम्बुलेंस बुला ले, तो आज जरूरत पड़ने वाली है। आपकी टीम स्टेज पर पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाएगी। अनुपमा अपनी टीम को एक दूसरे का हाथ पैर रखने के लिए कहती है और टीम का हौसला देती है। अनुपमा कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ हमारे हाथ में है। पानी में उतरे हैं तो देना ही पड़ेगा। सभी में जोश बढ़ता है। इसी बीच स्पॉट बॉय जाता है और अनुपमा को बेच देता है। वो उसे याद दिलाता है कि पांचों मेंबर जरूर परफॉर्म करने चाहिए। अनुपमा सभी को बेच देती है और खुश होती है। इसी बीच सरिता कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। जसप्रीत उसे शक की निगाह से देखती है, लेकिन अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि घबराहट होना नॉर्मल है। वह सरिता को वॉशरूम भेज देती है। अनुपमा भगवान से हिम्मत देने की प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में तो शुगर आता है तो लीला कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे घर में किसी भूत प्रेत का साया है, क्योंकि हमारे घर के बर्तन इधर से उधर हो रहे हैं। तो घबरा जाता है। वह कहता है कि ये बता, मैंने ही लिए थे, मैं आपको नहीं साफ करवा कर सरप्राइज देने वाला था। तभी लीला उस पर गुस्सा करती है और उसे बर्तन चुराने के लिए डांटती है। दूसरी तरफ अनुपमा की टीम घबराई हुई होती है। अनुपमा सभी को गहरी सांस लेने के लिए कहती है। तभी सरिता की सांस फूलने लगती है। अनुपमा उसे संभालती है। इसी बीच जसप्रीत को उसके बॉस का फोन आता है और वह बात करने चली जाती है। सविता की हालत खराब होती है तो दीपा घबरा जाती है। दूसरी टीम वाला लड़का कहता है कि एम्बुलेंस बुला लो। भारतीय गुस्से में आकर उससे कहती है कि किसी की तबीयत का मजाक उड़ाना बहुत गलत है। अनुपमा शांत लहजे में कहती है कि इनके मुंह मत लगाओ। तभी जसप्रीत अनुपमा को बताती है कि लंदन वाले प्रोजेक्ट लिए आज ही इंटरव्यू है और मुझे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाना होगा। अनुपमा हैरान हो जाती है। दीपा, अनीता और रीता उसे स्वार्थी कहती हैं। वे आपस में बहस करती है। जसप्रीत जवाब देती है कि हाँ, मैं स्वार्थी हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम ये कंपटीशन जीते, लेकिन इसके लिए मैं अपने करियर को दांव पर नहीं लगा सकती। रीता पलटकर कहती है कि गारंटी तो इस बात की भी नहीं कि तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर होगा। जसप्रीत कहती है कि मैं से पहले वापस आ जाऊंगी। अनुपमा सोचकर कहती है कि ठीक है, लेकिन टाइम पर वापस आ जाना। तुम्हारे करियर के साथ इनके सपने भी जरूरी है। जसप्रीत चली जाती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला गुस्से में दोषों की धुलाई करने लग जाती है और उस पर चोरी करने के लिए गुस्सा करती है। किंजल कहती है कि इसे बाबूजी की चप्पल से मारो। लीला गुस्सा करती है। तभी तो चिल्लाकर कहता है कि अब बस करो तो शो। खुद को बचाते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ बिजनेस शुरू कर रहा था। सभी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ सरिता दूसरी टीम वालों से अंदर का माहौल पूछती है तो वे बताती है कि सारे जज बहुत खड़ूस है। वे डांस के बाद बेइज्जती करते हैं। ये सुनकर सभी परेशान होती है। तभी सरिता बेहोश हो जाती है। सभी घबरा जाती है। दूसरी तरफ राही की टीम डांस की तैयारी कर रही होती है। सभी परेशान होती है, लेकिन राही सबको शांत रहने के लिए कहती है। पाखी पड़ी को ताना मारती है कि तुम संभल कर डांस करना, तुम्हारे वजन की वजह से दिक्कत हो सकती है। तभी नीता पाखी को जवाब देती है कि तुम भी संभल कर डांस करना, तुम्हारा भी ओवर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। राही दोनों को रोकते हुए कहती है कि आपस में मत करो। परी उदास होकर अनुपमा की फोटो देखती है और कहती है कि मुझे आपकी याद आ रही है। राही को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है
तभी राही की टीम के लिए अनाउंसमेंट होता है। दूसरी तरफ सरिता अनुपमा से कहती है कि मैं अब भी नर्वस हूँ। सरिता सबसे माफी मांगती है। अनुपमा मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर इस स्टेज पर पहुंचना आसान नहीं है। अनीता चिंता जताती है कि अगर सरिता ने डांस कर भी लिया लेकिन जसप्रीत टाइम पर नहीं आई तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अनुपमा उन्हें सकारात्मक सोचने के लिए कहती है और सबको समझाती है कि मानसिक रूप से डांस के दरअसल करो, अपने दिमाग में स्टेप्स को याद करो। वह सबको व्यस्त रखने की कोशिश करती है लेकिन खुद परेशान होती है। दूसरी तरफ तोशी गुस्से में कहता है कि इतने पुराने बर्तनों का आप क्या करेंगे, इनको बेचकर अगर मेरा बिजनेस सेट हो रहा है तो सबको प्रॉब्लम क्यों हो रही है। पूर्वजों की ये बर्तन और दौलत हमारे काम नहीं आएंगी तो किसके काम आएगी। लीला कहती है कि हम भी पुराने हैं, हमें भी बेच दो। किंजल गुस्से में कहती है कि अगर अब की बार कोई गलती करी तो मैं हमेशा के लिए यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। बाबूजी दोषों से कहते हैं कि आज तक तुमने हमें चैन से जीने नहीं दिया, अब ऐसा कुछ मत कर जिसे हम चैन से मर भी ना पाए। दूसरी तरफ अनुपमा की टीम को बताया जाता है कि अगली परफॉर्मेंस के बाद उनका नंबर है। सभी घबरा जाती है। तभी अनुपमा को जसप्रीत का फोन आता है। अनुपमा कहती है कि हमारा नंबर आने वाला है, तुम कहाँ हो। जसप्रीत रास्ते में पैदल चल रही होती है और कहती है कि मैंने जल्दी आने के लिए शॉर्टकट लिया था लेकिन हमारा ऑटो पलट गया। अनुपमा हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जसप्रीत कहती है कि मैं ठीक हूँ। वह बताती है कि उसे रिक्शा नहीं मिल रहा। अनीता कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जसप्रीत पहुंच पाएगी, अब हम हार जाएंगे। अनुपमा कहती है कि हम हारने तक हार नहीं मानेंगे। वह जसप्रीत से उसकी लाइव लोकेशन भेजने के लिए कहती है। जसप्रीत लोकेशन भेजती है, दीपा से स्कूटी की चाबी लेती है और वहां से निकल जाती है। अनीता कहती है कि अब सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। भारती परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेम राही के लिए परेशान होता है तो माही कहती है कि आपका काम में मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपका काम कर लूंगी। गौतम भी प्रेम से कहता है कि मैं और माही मिलकर काम कर लेंगे। माही हैरान होती है। प्रेम कहता है कि मुझे पता है कि राही बेस्ट है और वही जीतेगी। प्रेम गौतम से कहता है कि तुम सूरत वाले शोरूम की अकाउंट डिटेल्स कब दोगे। गौतम कहता है कि जल्द ही दे दूंगा लेकिन तुम्हें फिलहाल राही पर ध्यान देना चाहिए, तुम उसे कहीं पर घुमाने ले जाओ। तुम लोग हनीमून पर भी नहीं गए थे इसलिए कहीं घूमने चले जाओ। यह सुनकर माही गुस्सा होती है। प्रेम गौतम से कहता है कि राही के बारे में सोचने के लिए मैं हूँ, तुम अपनी चिंता करो। मुझे पता है कि तुमने किंजल भाभी को जॉब से निकलवाया है ताकि तुम्हारे कारनामे बाहर न आ सके, लेकिन आज से मैं अकाउंट देख रहा हूँ। मैं सिर्फ मोती बाग की वजह से चुप हो लेकिन ज्यादा दिन चुप नहीं रह पाऊंगा। मैं खुश होती है। दूसरी तरफ अनुपमा स्कूटी पर चलते हुए जसप्रीत को ढूंढ रही होती है। जसप्रीत रास्ते में चल रही होती है और परेशान होती है। तभी अनुपमा उसे आवाज देती है और उसे जल्दी से स्कूटी पर बैठने के लिए कहती है। दोनों वहां से निकलती है। इधर भारती सभी को कहती है कि जसप्रीत के आने तक तुम सब तैयार रहो और उसकी कॉस्ट्यूम निकाल कर रखो, ऐसा न हो कि हमारी वजह से वो लेट हो जाए। तभी स्पॉट बॉय कहता है कि अगला नंबर डांस रानी का है तो तैयार हो जाओ। वह कहता है कि आप में से एक मेंबर कम कैसे है। भारतीय बहाना बनाती है कि वो वॉशरूम गई है। सभी परेशान हो जाती है। इधर अचानक अनुपमा की स्कूटी बंद हो जाती है। अनुपमा स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन स्कूल स्टार्ट नहीं होती। तभी उसे भारती का फोन आता है। वो परेशान हो जाती है। अनुपमा स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश में लगी होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।